मैं जो बोल रहा हूँ पूरा देश सुन रहा है, लोकली नहीं बोल रहा, नेट चल रहा है। बाबूजी, चमार की मैं बात करता हूँ। ठाकुर से कुकुर भला, पत्थर से भला सुनार, और कच्चे से पक्का करे उत्तम जात चमार। पनारा दे एक पार्लियामेंट तक मिली और बीच में धोखा कर बता, नाली साफ करे वो तो साफ चमार है, घर बनाओ वो तो साफ चमार का हाथ लगा रहो, मंदिर बने बिना चमार के सारा मंदिर नहीं बन सकता है। और बिना चमार के करेंगे ऐसे भी नहीं होती है। जब वोट लेगा होते तो पहले उन्हें कहीं नहीं था, के बता रहा इस हर जागरूक है इनके बाद चल। हाँ जब हो ना पहुंचे पार्लियामेंट में, सबसे पहले जब से ये यहाँ ये सदन लगा होगा तब से सबसे पहले चमार ने जय भीम का घोष किया था सदन में जाकर। बिल्कुल सही। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं तो ये कहूंगा, मैं हाथ जोड़ करके माफी नहीं मांगता, माफी मांगने की मेरी आदत नहीं है। क्यों? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग भाई ताली बजा के स्वागत करें। बहुत मेहनत किया। जब तक हम हकीकत पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा मुद्दा ठीक नहीं होगा। हम भी अपना समय लगा करके आप लोगों के पीछे पीछे घूमने का काम करते हैं। हमारे चैनल का नाम ही नहीं पता होगा तो हमारा वीडियो क्यों देखेंगे आप लोग? चलिए, मैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल वाला हूं। मेरा नाम लालचंद सतमारक है। सबसे पहले किसी कार्य को करने से पहले हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, और बुजुर्गों को ही हम भूल जाएंगे तो बाप की उंगली हम जब तक पकड़ेंगे तब तक हम धनवान भी होंगे, सक्षम भी होंगे, और हम बाप की उंगली छोड़ देंगे तो हम कुछ भी नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारी मातृ शक्तियां इनकी चरण वंदना करते हुए, हमारे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग, नवयुवा वर्ग के साथी, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आज नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व धर्मान धम्म भावे निश्राशोधि भवन्तु ते। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को सुख मिले, सभी शांत। साथियों, आज का जो ये समीक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर मैंने देखा इनका जो विचार, अभी तक जो विचार मिले, विचार सुने, उससे ये आभास होता है कि हमारे भाई श्रीकांत जी हमारे इस समाज के लिए और हमारे इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपने अंदर खंगाल करके देखना चाहते हैं कि मुझसे क्या गलती हो रही है। कहीं कोई, जैसे कि एक स्लोगन कहा जाता है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि बेविचारी चोर। जब कवि रचना करता है तो एक एक चरण पर, यानी कि शब्द पर वो गौर करता है, चिंतन करता है, मंथन करता है। कहीं कह रहा मेरा वर्ड गलत ना लिख जाए, जो इसका संदेश गलत पहुंचे। वो मेरे श्रीकांत जी के दिमाग में चल रहा है कि मैं और अच्छा करूं, मैंने इतना अच्छा किया है, अभी हमसे कुछ बना नहीं क्या। तो इनके अंदर एक सदमा सा बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे विचार आते हैं, जो मैंने देखा, भाई श्रीकांत जी और श्रीकांत जी के भाइयों ने, इनके परिवार और इनके सभी साथियों ने जो मिल करके जो भाई चंद्रशेखर जी को यहाँ लाने का कार्य किया, वे बहुत ही सराहनीय है और अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। और जो आप करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। और ये समाज
ये आपके साथ में है, आपका गांव आपके साथ में है। कहते हैं ग्रह तज के स्थल बांधे और स्थल तज के फेरी और बालक तज के चेला की ना मति माया ने घेरी। जिसकी मति खराब होती है वो कहता है मुझे साथ दो सलाह ना दो। बहुत बड़ा टाइटल है और जिस टाइटल को जिसने कहा है वो सुनेगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे। मगर यहां पर जस्ट उल्टा है डॉक्टर साहब कि मुझे सलाह दो, साथ दो या ना दो। इसलिए ये जो कुछ करना चाहते हैं तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ग्रह तज के स्थल बांधे स्थल तज के फेरी, मतलब खुद पहले संभलो, खुद संभलो और खुद संभलने के बाद में फिर अपने घर को संभालो, फिर अपने परिवार को संभालो, फिर गांव को संभालो, फिर अपने पोस्ट को संभालो, फिर तहसील को संभालो। वही काम हमारे श्रीकांत भाई जी कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही धन्यवाद के काम। साथियों, मैं देख रहा हूं कि अभी कोई खास उम्र नहीं है। राजनीति में कदम रखने से पहले बात कड़वी है, मगर बात सुन लोगे तब बाद में इसका निष्कर्ष निकलेगा। बात राजनीति में कदम रखने से पहले अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करना सीख लो। अपने ऊपर गाली गलौज जो दे रहा है उसको सीख लो, उसको हजम करना सीख लो, उसको बर्दाश्त करना सीख लो। क्योंकि ये समाज है, ये समाज है। शुगर के यहाँ का शुगर के यहाँ करो। सब कुछ इसमें सब कुछ मिलता है, इसमें सब कुछ मिलता है। भाई साहब, मेरे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने इस समाज के लिए बहुत कुछ संघर्ष झेला है और बड़ी बड़ी यातनाएं सही है। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा मान्यवर साहब जी की, अगर समय हो साहब। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, हो सकता है कि अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। मामला यह था, मान्यवर साहब के शुरू का दौर था। अम्मा जरा ध्यान से सुनना, हमें आप लोगों की फिक्र ज्यादा रहती है। चाहे तो बिना गणेश जी के पूजा करे तुम्हारा दिन सही न जाए। गणेश जी का छोड़ दो, सबसे बड़े गणेश ये हैं, इनसे बड़ा गणेश कोई नहीं है। मान्यवर साहब किरकी आयुर्वेद स्थान में पूना में एक किरकी आयुर्वेद स्थान था। वहां पर ये वैज्ञानिक के पद पर तभी काम किया करते थे। किरकी ऑफिस में दीना भाना और डीके खापर्डे, दीना भाना स्वीपर का काम करते थे और डीके खापर्डे ये एक बाबू के पद पर काम करते थे। साथियों, एक दिन का समय ऐसा आया कि 14 अप्रैल का दिन आ रहा था। 14 अप्रैल का समय आ रहा था तो मान्यवर साहब ऑफिस में गए और अपने साहब से, चलिए बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत मेहमानों के लिए जोरदार से तालियों स्वागत कीजिए। तो इस तरह से जब 14 अप्रैल का दिन आता है तो मान्यवर साहब अपने साहब के पास में जाते हैं और 14 अप्रैल की छुट्टी की बात करते हैं। तो साहब उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। बार बार जब साहब रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां से प्रतिक्रिया आती है कि अगर छुट्टी लेना है तो छुट्टी ही कर लो। तो मान्यवर साहब ने तुरंत तत्काल प्रभाव से अपना रिजाइन लिख दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा लिख दिया, बोले मैं अब नहीं करूंगा। तब मान्यवर साहब इतने जागरूक नहीं थे, उनको केवल इतना पता था जितना आप लोगों को पता है बाबा साहब के बारे में, इससे ज्यादा नहीं मालूम था। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब के बारे में आप लोगों को इतना ही पता है कि बाबा साहब ने कुछ किया है हमारे समाज के लिए और वो कुछ है, इतना ही मान्यवर साहब को पता था। तो वहां पर जो
डीके खापर्डे थे, वो कुछ लिखा करते थे। तो जब ये इस्तीफा दे करके वहां से चले तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, शायद हम याद कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है, तो शायद आपको पता होगा। तो वो किताब उन्होंने कहा कि साहब आप इस किताब को लिए जा रहे हो, आप इस किताब को ले जाइए, जब कभी फुर्सत मिले तो इसको फुर्सत टाइम पर पढ़ लेना। डीके खापर्डे ने साहब को वो किताब दी, उन्होंने लिया और लेकर के वो चले गए। महीने 2-4 महीने के बाद में उनको जब याद आया कि खापर्डे ने मुझे कोई पुस्तक दिया था, फुर्सत टाइम पर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ा तो यहाँ हमारी समाज का जो शोषण हो रहा था, हमारा जो समाज सताया जा रहा था, हमारे समाज को क्या करना चाहिए, हमारे समाज के लीडरों को क्या करना चाहिए, ये तमाम सारी बातें उस पुस्तक को उनको जब मिली तो उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है। इधर जब कई महीने हो जाते हैं तो दीना भाना और डीके खापर्डे साथियों यहां से चलते सोचते हैं कि यार मान्यवर साहब अगर हमारे साथ में हो जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेंगे, एक बहुत बड़ा काम कर लेंगे। और दीना भाना डीके खापर्डे यहाँ से तैयारी बना करके चलते हैं कि चलो मान्यवर साहब के पास में चल करके कोई एक संगठन का निर्माण किया जाए। जब ये वहां पर दरवाजे पर पहुंचे तो वो दूरदर्शी थे मान्यवर साहब। साथियों जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो पता है मान्यवर साहब ने क्या किया, उतारा जूता और दिया पति के ठकापटे के धार से छाती पर गिरा जा करके। ना पानी से मतलब, ना नमस्ते से मतलब, कुछ मतलब नहीं। अब खापर्डे को बड़ा गुस्सा लगा और बड़ा भला बुरा कह करके वहां से चलो भगो यहां से, और मान्यवर साहब ने दीना भाना जी के खापर्डे को भगा दिया। अब ये वहां से दोनों लोग चले, मगर वो मान्यवर साहब का जूता जीने नहीं दे रहा था डीके खापर्डे को, और रात दिन खोला रहा था, रोटी नहीं हजम होने दे रहा था, पेट में रोटी नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के खापर्डे वहां मान्यवर साहब के पास में गए थे कि मैं जा रहा हूं मान्यवर साहब को लेकर के वहां पर मैं एक संगठन तैयार करूंगा और उस संगठन के माध्यम से इस समाज की सेवा करूंगा। मगर मान्यवर साहब ने उल्टा मुझे जूता मारकर दरवाजे से भगा दिया। इस बात को लेकर के डीके खापर्डे रात दिन रोते थे, सूख करके यूं हो गए। दीना भाना एक दिन पहुंचते हैं, कहते हैं भैया अब मुझे तो चैन नहीं पड़ रही भाई, आपको जूता पड़ा और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो हम फिर चलते हैं मान्यवर साहब के पास में, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर मार लेंगे, मगर हम ये पूछ लेंगे मेरा गुनाह क्या था जो तुमने मेरे जूता मारा। बस इतना पूछना है। और जब दोनों तैयारी बना करके फिर चलते हैं, जैसे ही मान्यवर साहब के दरवाजे पर पहुंचे, बिल दबाया तो मान्यवर साहब की जब नजर पड़ी तो एकदम से खिल गए और दोनों को सीने से लगाया और वहां पर पहुंच ले गए अंदर, उनको चाय नाश्ता पानी सब कुछ करवाया और बड़े प्रेम से बोले। अब ये दोनों मन में विचार करते हैं आखिर में ये सब हो क्या रहा है। कल जिसने मेरे जूता मारा था आज वो मुझे इतना प्रेम से ले रहा है, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला और मान्यवर साहब बोले अरे भाई हम जानते हैं तुम किस लिए आए थे और ये जानता हूं कि आप किस लिए आए हुए हो। आपको जूता खा रहा है क्या, आपको उस जूते की पीड़ा हो रही है क्या, आपको उस जूते का दर्द हो रहा है क्या। दीना भाना ने कहा हाँ, डीके खापर्डे ने कहा हाँ, प्रेम से बैठाला, चाय की तरफ ध्यान न देते हुए अमूल बड़ी है, बकना था सो बक दिया था बजा मुंह ढोल और एक एक श्वासा जाता है लाख लाख का मोल। जो गाड़ी निकल गई वो कभी वापस नहीं आती साथियों, इसलिए ध्यान से गौर से सुना करो किसी भी बात को। सबसे पहले हमारे आप के बीच में जो भंते जी आए हुए हैं, हम उनको चरण वंदना करते हुए नमो बुद्धाय और जोरदार तालियों से एक बार भंते जी का स्वागत कीजिएगा।
साहब बस थोड़ी आखिरी बात रह गई है। क्या होता है? उन्होंने कहा मुझे पता है, करेंगे पूजा। मुझे पता है कि आप लोग किस लिए आए हुए हो। उन्होंने कहा भैया बस थोड़ी रह गई है, डिस्टर्ब हो जाता। हमारे नेटवर्क बहुत कमजोर है, उनको ताकत लगानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको जूता मारा तो तुमको इतना कष्ट हो गया, और तुम ही लोग यहाँ आए थे, किस लिए आए थे मुझे पता है। तुम लोग यहाँ एक संगठन बनाने के लिए आए थे, और तुम लोगों की ये उम्मीद थी कि मानवर साहब के साथ में हम संगठन बना करके समाज की सेवा करेंगे। मगर साथियों, उन्होंने कहा भाई डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग किस लिए आए थे। आज हमारा जो मैंने आप लोगों को जूता मारा, वो जूता आपको जीने नहीं दे रहा है, ये मुझे पता है। अरे मैं तुम्हारा साहब हूं, मैंने तुमको तुम्हारा घर चलाया, तुमको नौकरी दी और सब कुछ किया। तुम्हारे साथ में मैंने क्या नहीं किया, तुम लोगों को सम्मान किया। अगर मैंने एक जूता मार दिया तो आपको इतना कष्ट हो गया। मगर दोस्तों, जब तुम संगठन बना करके समाज में निकलोगे और जब तुम्हारे समाज जूता मारेगा, तब तुम किसको मुंह दिखाओगे और किससे कहने जाओगे कि तुमने मेरे जूता मारा। ये बात मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं भाई श्रीकांत जी को कह रहा। इसलिए धीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो, और सामने पहाड़ हो सिंह की ढाल हो। तुम निडर हटो नहीं और तुम निडर डटो वहीं। भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर कितने कितने बड़े आरोप लगे। रोहिणी घाबड़ी खाओगे खा खबरी खोला खराब करे। भाई चंद्रशेखर जी को गोली मारी गई, भाई चंद्रशेखर जी जेल गए। हमें जो करना है, हमें जो करना है हम कर रहे हैं। इसका गवाह हमारा समाज है। आज भाई चंद्रशेखर के पीछे इतने लोग क्यों दौड़ पड़ते हैं? केवल पता चल जाए भाई चंद्रशेखर जी आ रहे हैं तो लोगों का हुजूम लग गया। कोई किराए से आता है, कोई भाड़े से आता है। इसलिए मैं श्रीकांत भाई जी के अपने मनोबल को बढ़ाते हुए नहीं, इनके कामों को देखते हुए, इनके विचारों को देखते हुए मैं इनकी सराहना करता हूं। और मैं ये कहता हूं साथियों, मुझे अपनी बात कहने में मुझे संकोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, अपनी जाति को कभी मत छुपाना। इसलिए कि अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, समाज के लिए काम कर रहे हो और तुमने अपनी जाति को छुपा लिया, तो तुम्हारी जाति के लोगों को शोषण होगा। इसलिए अगर तुम अपनी जाति को नहीं छुपाओगे तो तुम्हारे समाज की बिरादरी का, तुम्हारी जाति का वो सीना चौड़ा होगा। उनको ये गर्व होगा कि मेरी जाति का, मेरी समाज का एक व्यक्ति इतना बड़ा बढ़ करके आगे काम कर रहा है। इसलिए साथी, मेरे पास में शरीर है और वक्त है, मगर पैसा नहीं है। श्रीकांत बाबूजी, मैं आपको ये वचन देता हूं, मैं अपना तन और मन आपको दे सकता हूं, मगर मैं आपको धन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस चमार बिरादरी का व्यक्ति हूं। बाबूजी, अगर चमार मिलेगा तो बहुत दोगला मिलेगा, अगर चमार सही मिला तो बहुत सही मिलेगा। मैं चमार हूं ना, चमार सियार सदा होशियार, और लूट परी तो कूद परी, मार परी तो भाग परी। हमका जन हमारे गांव में चले जाओ और कहीं जा कि हमारे भंडारा है और कुछ नहीं, 100 रुपया मिल रहा है, तो बाबूजी तुम पकड़ी घट देंगे, हम ज्यादा बात नहीं करते। और चले जाओ कहीं तो भैया चलो
भैया फला जगह पर ही मेरे का कार्यक्रम है और चले चलो यार, कुछ नहीं, केवल उनके विचारों को सुनना देख रहे हैं सुर बढ़ाने को। मैं बिल्कुल गरीब घर से हूँ। मैं इतना, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, मैं अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल गरीब घर का व्यक्ति हूँ। मेरे पास में वो पर्याप्त जमीन भी नहीं है। मैं राज मिस्त्री का काम आज भी करता हूँ। घर बनाने का मुझे बहुत बढ़िया अंदाजा है। अभी यहाँ से जाएंगे, उतार के फेंक देंगे, सुबह उठाएंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, अपनी कंदी में चूल्ही का रगड़ेंगे जाके, तब हमारे घर का खर्चा चलता है। हमें इतनी बात कहने में क्या चोरी, हम प्रचार कर देंगे भैया हम मिस्त्री है, तो शायद कौन हमको बुला ले पर घर बनवा। बहुत बढ़िया। और चाहे इतने बड़े फाउंडेशन में चाहे जहाँ ठाड़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं। मतलब चमार एक ऐसी चीज है, मैं जो बोल रहा हूँ पूरा देश सुन रहा है, लोकली नहीं बोल रहा, नेट चल रहा है। बाबूजी, चमार की मैं बात करता हूँ। ठाकुर से कुकुर भला, पत्थर से भला सुनार, और कच्चे से पक्का करे उत्तम जात चमार। बनारा से लेके पार्लियामेंट तक मिली, और बीच में धोखा कर बताओ, नारी साफ करेंगे तो साफ चमार है, घर बनाओ तो साफ चमार का हाथ लगा रहो, मंदिर बने बिना चमार के सर मंदिर नहीं बन सकता है। और बिना चमार के करेंगे ऐसे भी नहीं होती है। जब वोट लेगा होते तो पहले उन्हें कहीं इनका खान के बता रहा इस जागरूक है, इनके बाद चल। हाँ जब हो ना मुझे पहुंचे पार्लियामेंट में, सबसे पहले जब से ये यहाँ से सदन लगा होगा, तब से सबसे पहले चमार ने जय भीम का घोष किया था सदन में जाकर। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं तो ये कहूंगा, मैं हाथ जोड़ करके माफी नहीं मांगता। माफी मांगने की मेरी आदत नहीं है। क्यों? मैं संभलना चाहता हूं। हम माफी मांग लेंगे, तुम माफ कर दोगे, सवेरे वोट सवेरे फिर कुछ शुरू कर देंगे। हमें माफ ना करो, हमका ध्यान लो, हमका आगे एकांत में जाकर रगड़ो, अब डगर बताओ कि यार तुम गाय न करो चाहिए, ऐसा करो चाहिए, तब हम खुश होंगे। हम मारा नहीं डरवा देंगे, धोखा ना पड़ जाए कबो। हमने समाज के लिए कोई काम ऐसा किया ही नहीं है जो मार डलवाए, क्यों डलवाए? वो जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, अरे इतना माना तो बदे पूरा, अरे बेकार के बनवा। अगर सम्मान करना है साथियों, हम ये कहते हैं कि हम अपने माता पिता को बहुत मानते हैं, हम ये कहते हैं कि हम साहब को बहुत मानते हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाथ पैर दाबेंगे तब जाना देखा, हम तुमका खोपड़ी पर लेके धर के चले गए तब नहीं होगा। हम तुमका मारन के वो गद्दा बना के तुमका उड़ा देंगे तब नहीं होगा कि हम तुमका सम्मान करत ना। ऐसे न जाने मिली, ऐसे जाने मिली कि हमारी जरूरत को समझो। हमें क्या जरूरत है? हम कह रहे पापा का वो बड़ी सेवा करत हम। अब पापा कह रहे बेटा पानी दे तो कहा तुम ले जा रहे हो, पहले रोटी होगा तो यार पहले पानी दे करो हो, कहते ना पहले रोटी खाओ बाद में पानी पी, ये कौन सी सेवा तुम्हारी? वो जब कहे कि मेरे पैर दर्द करते हैं मेरा पैर दाबो, तब उसके पैर दाबो। आप किसी के आदेश का पालन करना, यानी कि आप जिसको ज्यादा चाहते हैं उसके आदेश का पालन करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। बहुत अच्छा। अगर मैं तो चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं शिवम सर को, मेरा पहला फैन है पालपुर का शिवम सर जी, और मैं दिल से चाहता हूं। मैंने जब शुरू स्टार्टिंग किया था YouTube चलाने के लिए, तो साहब ने मुझे एक कोपड़ा लीड केबल दिया था, बोले इससे रिकॉर्ड किया करो। मैं जब तक मैं रहूंगा और जब तक ये नेट रहेगा धरती पर, तब तक शिवम सर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने शुरू स्टार्टिंग में मेरा मनोबल बढ़ाया था। इसी वाणी के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम।